आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। और हफ्ते के इस आगाज़ में मैं और हमारी पूरी टीम आप सब के लिए दुआ गो है कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे और हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी से नवाजे और तमाम वालिदैन का साया उनकी औलादों पर हमेशा कायम दायम रहे। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ और पूरा एक वीकेंड गुजरता है फुल फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ हंसते हंसते मुस्कुराते, और उसके बाद वर्किंग डे होता है फर्स्ट हमारा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मतलब डाउन होता है बंदा, बिकॉज कि वो हफ्ता सैटरडे संडे इवन फ्राइडे इंजॉय करने के बाद, ठीक है। तो आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। हमारी बहन हमारे साथ एक मौजूद हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आप सबको भी मैं बताता चलूँ कि आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियो, रेमेडीज़ अपलोड हो चुकी हैं। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। जिस तरह से हमारी बहन आज हमारे साथ मौजूद है, इसी तरह से आप भी हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, बिकॉज कि ये आज इंटरटेनमेंट आपका है और ये शो आज का तड़का आपका है। आप आ सकते हैं, आकर इसमें अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो आज हमारे साथ जो हमारी बहन मौजूद है उनका नाम है सोनिया अशफाक। इनका होम बेस्ड काम है और जो कि टाइम से करती आ रही हैं, और जो बिज़नेस ये रन कर रही हैं घर से, उसका नाम है किचन बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सोनिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहन, कब स्टार्ट किया आपने, कैसे स्टार्ट किया, ज़रा बताएं। मैंने ये कोविड आया ना, तो सब फ्री हुआ करते थे और मुझे कुकिंग का बचपन से ही थोड़ा शौक भी था। सही है, कोविड तो में स्टार्ट कोविड किया। में जैसे कि सब बैठे हुए थे, तो इस वजह से मैंने फिर थोड़ा स्टार्ट लिया। पहले से ही मिठाइयाँ वगैरह बनाती थी। हम लोग मेहमान हैं तो मेमनी मिठाइयाँ ज़्यादा मशहूर है मेरी। मेमनी मिठाइयाँ, अचार है, चटनियाँ हैं, ये मेरी ज़्यादा मशहूर हैं। अच्छा। तो ये मैं बहुत बनाती हूँ, तो बनाती रहती थी, कभी इसका कभी उसका कभी उसका। तो फिर बच्चों ने और मशवरा दिया कि जब आपको आता ही है तो फिर अब आप एदी नहीं बने और आप अपना काम स्टार्ट लें, ताकि थोड़ा आप खुद भी आगे बढ़ेंगी। तो बच्चों ने बस, हाँ, और बच्चों ने मुझे पुश करते गए और फिर मैं आगे बढ़ती गई। हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा, बच्चों का भी रहा, सही है, और दोस्तों का भी रहा। तो मतलब कुकिंग का शुरू से ही शौक था? शौक तो बहुत था, बस ये दादी, नानी, अम्मी सबको देख देख के, और ज़्यादा था कि भाई यही देसी चीज़ें तो यही लोग बनाते थे, तो इनमें से देख देख के सीख के ही बस। तो अम्मी से ज़्यादा सीखा? मतलब अम्मी से ज़्यादा तो अम्मी से ही सीखा, सास से भी सीखा, शादी के बाद सास से भी बहुत ज़्यादा। ये क्या बात होती है वैसे? आपस की बात है सोनिया, हमारी और आपकी और मेरी आपस की बात है। ये बताइए, ये क्या बात होती है कि हर जितनी भी ख़वातीन, जितनी भी बहनें हमारी इस शो में आती हैं ना, वो अपनी अम्मी के बाद जो है ना सास की ज़रूर तारीफ़ करती हैं? नहीं, तो वैसे भी 4 माँ बाप है ना हमारे। हाँ। माँ बाप भी हैं, सास ससुर भी हैं। हाँ। तो जाहिर है माँ के बाद अगर सास को अगर वही हमने रिस्पेक्ट दी कि भाई ये हमारी माँ है, मगर ये तो हमारे जो ड्रामाज और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या होता है? नहीं, ये तो ये सब ऐसे ही होता है। ये ऐसे ही होता है। अभी ये तो कोई लड़की अगर सास को अगर माँ समझेगी तभी उसकी जिंदगी आसान बन जाएगी, लड़की को, और सास भी अगर बेटी समझेगी तभी वो, हालांकि वो सास कभी माँ नहीं बन सकती और बेटी कभी बहू नहीं बन सकती, इस तरह होता है। लेकिन हमें अपने दिल को तो मनाना है ना, मनाना है, मतलब बिल्कुल समझाना है कि ये करना है, कि ये करना है। और वैसे भी एक होता है ना गिव एंड टेक के, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। अगर हमने अगर इज्जत दी है तो सामने वाला हमें इज्जत देगा, बिल्कुल क्या देगा। खूबसूरत बात की है भाई, क्या खूबसूरत बात की, क्या बात है। तो कुकिंग का आपको शुरू से ही माशाल्लाह से शौक था? जी बिल्कुल। तो कौन सी एज में आके याद है आपको कुछ कि आपने कब बनाना शुरू किया और किस तरह से शुरू नहीं, किया? जैसे मेरी शादी हुई, शादी के बाद, शादी से पहले भी बनाती थी, लेकिन वो कम बनाती थी। बहनें भी थी तो अम्मी भी थी, तो इतना नहीं बनाती थी। लेकिन इतना वर्कलोड नहीं था। हाँ, शादी के बाद तो ये था कि बिल्कुल वो जॉइंट फैमिली थी हर तरह से, तो ज़्यादा लोड आ गया। जेठानी देवरानी सब थी, तो फिर वो एक साथ फिर बनाना पड़ता था सबका। जेठानी देवरानियाँ, नंदे सब होती हैं। खाने आप बनाते थे? हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरी चीज़ें माशाल्लाह से मेरे ससुराल में अच्छी लगती थी सबको, कि भाई आप जो बनाती हैं बहुत अच्छा बनाती हैं। और मुझे ये था कि न्यू ट्राई करने का ज़्यादा शौक था, कि न्यू एक्सपीरियंस, मेरी अपनी रेसिपी हो, अपनी रेसिपी। तो ये अचार का ट्रेंड जो आपने निकाला, या चटनी जो आपकी जो मशहूर है, या अचार आपकी जो मशहूर है,
तो ये किस तरह से आप अपनी रेसिपीज बनाती हैं? ये तो मेरी या अम्मी की रेसिपी है, अम्मी की कुछ रेसिपी? मैंने अपना इसमें एडिशन किया हुआ है कि जैसे अम्मी मेरी उसको सुखाती थी धूप में, ये सब कुछ तो मैंने वो नए ट्रेंड से कुछ थोड़ा बहुत किया है एडिशन। तो जरा बताएं ना हमारे लोगों को कि कैसे बनाते हैं आप, मतलब अचार? जैसे मतलब आप हल्दी इस- और मैं हाँ। नमक डाल के अचार, जब आम का सीजन आता है केरी का, तो उसको लाकर धोकर अच्छे से उसके छोटे छोटे से क्यूब्स में कटिंग करके लेकर आती हूँ, फिर इसको धोकर इसको मैं हल्दी और नमक में लगा के रख देती हूँ। सही है, तो और 4-5 दिन के लिए वो रह जाती हैं, रोज़ाना उसको घुमाना होता है ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। सही है। नरम हो रूम जाए। इसी टेम्परेचर तरह पे। हाँ, इसी तरह गाजर को भी मैं छील के, जब गाजर का सीज़न आता है तो गाजर को भी इसी तरह कर लेती हूँ, मिर्चों को भी करती हूँ। इसी तरह गवार फली है, जैसे जो भी अचार में जो सब्जी आप जो भी वेजिटेबल अचार में डालना सब्जी चाहो, डालनी है हाँ। उसको। फिर ये सब कुछ जब हो जाता है ना, जब नरम सब कुछ, इसके बाद फिर उसका मसाला बनाती हूँ, जैसे कि वो बटन चिकन आती है, ये साबुत धनिया है, सारी चीज़ें। राई है, मेथी है, ये सब कुछ इसको भून के अच्छे से मसाला पीस के फिर उसके ऊपर सारा मिला देती हूँ, डाल फिर के ऊपर फिर तेल उसको डाल देती हूँ। तेल डाल के ढक्कन। हाँ, ये मेरा बहुत ज़्यादा और मशहूर फिर है कितने मेरा दिन अचार तक तो। इसको ये स्टोर मेरा कर- पूरे साल चलता है मेरा पूरे साल तो। चलता है? जब तक आपकी अभी मैं यहाँ आते वक्त भी मैंने अभी 2 किलो मैंने ऑर्डर डिलीवर किया है कि जैसे वो एल पार्क पे एक फैमिली थी, अच्छा, उनको चाहिए था। माशाल्लाह, इससे माशाल्लाह। मेरा तो मतलब पूरा साल चलता रहता है मेरे पूरा पास साल तो। आपके ये ऑर्डरिंग का सिस्टम चलता रहता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में जैसे फ्रोज़न आइटम है सारी मेरी, सही है, वो चलती रहती हैं। तो फ्रोज़न आइटम में भी यही है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा करती रहती हूँ, सही है। कि जैसे होता कुछ है कर कुछ और करके बताती हूँ सही कि भाई बनता ये है? सही बनता है, सही बन बिल्कुल जाता है ना, perfect। ये सही बनना जरूरी है। परफेक्ट बन जाता है, वो पकाने वाले को भी पता होता है कि इसमें हमने क्या हाँ। किया है, वरना तो बिल्कुल सही बन जाता सही है। बन जाता हाँ, है। बिल्कुल सही तो बन मतलब जाता आप है ये। क्रिएटिव हैं माशाल्लाह से, चीज़ों हाँ, को नया 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 एडिशन ट्राई करके, करते रहते हाँ, हैं। ठीक है, एडिशन तो करके। ये अब आपको नहीं लगता कि आपने जिस तरह से, मुझे शुरू में मैंने बहन से पूछा कि आपने कहीं से पढ़ा है या नहीं, तो इंस्टीट्यूट, जो कलनरी इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे खानों के बारे में पढ़ाने वाली जगहें हैं, हाँ। वहाँ पे जाना आपको नहीं लगता कि ज़रूरत बहुत है या ज़रूरी नहीं? है? बहुत ज़रूरी है। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि मैंने तो बहुत देर कर दी। क्यों अगर देर मैं- कर दी? आप अभी भी जा सकते हैं। अगर मैं पहले चली जाती तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि मैं आज पहले चली जाती तो मैं भी आज बहुत अच्छे सेलिब्रिटी सेफ के साथ मैं भी खड़ी हाँ, होती, या मैं भी बिल्कुल। जैसे अच्छी जगह पर होती, जैसे मैं सामिया के साथ भी जैसे होती हूँ, हाँ। हर तरह सबके साथ ही मैं काम करती हूँ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ना, अगर मैं बहुत पहले चली जाती तो आज कहाँ से कहाँ होती। क्या बात है। सामिया हमारी बहुत एक ही- शहजादी, हमारी बहन है छोटी, ठीक है जी, और वो उन्होंने बेसिकली एक ख़वातीन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो कि सोशल मीडिया पे रन करती हैं। तो इसी तरह से, अच्छा, यहाँ पर आपका जो मेमन कम्युनिटी का हमने एक सुना है, हमारी एक बहन, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, मेमन कम्युनिटी का भी एक कोई इंस्टीट्यूट और एक कल्चर सेंटर टाइप का कुछ बना हुआ जी है? जी बिल्कुल जहाँ बना पर हुआ कुकिंग है। और होम बेस्ड काम जी जी किया जाता है। वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन बना हुआ है जो हुसैनाबाद पे बना हुआ है ना, फेडरल एरिया में, वहीं पर ही मेरा घर भी है। सही है। तो वहाँ बना हुआ है, काफ़ी लड़कियाँ वहाँ पर भी सीखती हैं, काफ़ी लोग ट्रेनिंग ले आते रही हैं, हैं। काफ़ी ट्रेनिंग लेती हैं। तो काफ़ी आप लोग वहाँ आते पे जो रहते ट्रेनिंग लेने का कोई फ़ायदा हो रहा है लड़कियों को, ख़वातीन को? हैं। लड़कियों को जो लेती, मैं तो कभी आज तक गई नहीं हूँ, हाँ। लेकिन ये कि काफ़ी लोग लेते हैं वहाँ पर, सुना अच्छा, है तो मैंने, बहुत सबसे सारे ज़्यादा लोग लेते हैं। अचार और चटनी के अलावा आपके पास ऑर्डर किस तरह के खानों के आते हैं? और ज़्यादातर मेमनी मिठाइयों के, मेमनी खाने, जैसे गुड़ पापड़ी हो गई, अंडे का मैसूब हो गया, मोहनथाल हो गए, मलीदे के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, फिर ये उड़द पाक हो गया, उड़द की मिठाई हो गई, मोहनथाल हो गया, ये सब। भाई ये सारे नाम बाखुदा मैंने पहली दफ़ा सुने, मैंने पहले कभी नहीं सुने। उड़द की दाल सुनी है मैंने। उड़द की जो मिठाई बनती है ना, उड़दिया, जो आपने मिठाई वाले के पास देखा होगा, ऐसे मीनारे जैसा बना हुआ मिठाई एक, उसको उड़दिया बोलते हैं। उड़दिया, उड़दिया बोलते हैं। उड़दिया। हाँ, तो ये गुजराती में उड़दिया बोलते हैं इसको। ये अच्छा। मेमन बहुत खाते हैं, मेमन बहुत सर्दी खाते में हैं। ज़्यादातर तो ये खाते कब हैं। कब आप हमें, आज क्या रेसिपी क्या है आज? आज मैं आपको मलीदे के लड्डू बनाऊंगी। मलीदे के लड्डू लड्डू, ये दलिए से बनते हैं, सही है। जो गेहूं का दलिया होता सही है है। उससे ये बनते हैं। और इसके अलावा? और इसके अलावा मेमनी अखनी बनाऊंगी, मेमनी? बीफ की मेमनी अखनी। अकनी, मेमनी अकनी। हमारी एक बहन पहले भी आई थी, उन्होंने ये बात की थी मेमन अकनी के बारे में, और मेरे ख्याल से हमारी किसी कॉलर ने भी हमें फरमाइश की थी मेमन अकनी मेमनी के अकनी बारे के। में। ठीक है जी, तो वो आज हमारी बहन जो है सोनिया इशफाक जो है वो हमें बनाने सिखाएंगी। और इसके अलावा कौन से लड्डू थे? मलीदे के लड्डू। मलीदे के लड्डू, ये आज आप बना रहे जी। हैं। अच्छा, ये बताएं, घर पे आप माशाल्लाह से कुकिंग करते आपने किया, और फिर उसके बाद शादी के बाद आपने
अपने घर का पूरा हाँ। सिस्टम संभाला और खाना पकाना, तो मतलब घर में अम्मी से ट्रेनिंग लेते हुए कभी डांट पड़ी है? हाँ हाँ, डांट तो बहुत पड़ी है। यहाँ पर बेलन खाए हैं रोटी हाँ, गोल ना होने की रोटी वजह गोल से। ना होने पे कि कहीं जाओगी तो क्या करोगी, मेरी नाक कटवाओगी, लोग बोलेंगे कि माँ ने हाँ। कुछ सिखा के नहीं भेजा। हाँ आज बिल्कुल डांट आज तो। आज वो वाली अम्माएं नहीं है, क्या वजह है? आजकल की नस्ल, आजकल के बच्चे अपनी बात अपना करते हैं। हाँ। क्या सुनते नहीं है पेरेंट्स की। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि उनके हाथ में मोबाइल है। पहले हमारे हाथ में मोबाइल नहीं हुआ करता। हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था। सही हम है। पेरेंट्स की आज भी इज्जत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सही। आज भी अगर हमारी माँ अगर हमें आकर बोले कि ये क्यों किया है, तो हमें उनकी बात माननी है। होती है, सुननी सुननी होती है, है। और बिल्कुल। वैसे भी उसूलन तो यही है कि माँ बाप की इज्जत करो। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उनके पास वक्त एक तो नहीं है। वक्त नहीं है। वक्त नहीं है, माँ बाप पढ़ाई के इतनी, लिए। पढ़ाई भी इतनी स्ट्रांग हो भी गई है। हाँ, पढ़ाई के बाद पढ़ाई हो का गए लोड बहुत ज़्यादा है। है। ट्यूशन जाना है, मदरसे जाना है, कोचिंग, बच्चे कॉलेज और जाते हैं, फिर यूनी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी आते ही 3-4 बजे तक हाँ, हैं। फिर उसके बाद ट्यूशन है, यूनिवर्सिटी के बाद ट्यूशन उनकी वगैरह है, एक्टिविटी फिर बढ़ गई मदरसा है। है, हाँ, इन नमाज, चीज़ों में सारी हाँ, चीज़ें, खाना पीना, इसी यही में टाइम बिल्कुल। पूरा हो जाता है। हाँ ऐसे ही। मगर घर को क्या टाइम देंगे? घर को टाइम नहीं दे पाते। तो आपकी बेटियां हैं माशाल्लाह से, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी आप उनकी तरबियत में खाना पकाना रखा हुआ है आपने, जी सिखा जी रहे हैं आप? बिल्कुल। मैं तो मेरी बच्चियों को माशाल्लाह से आता भी है, और मेरी बच्ची को माशाल्लाह से करवाती भी हूँ मैं। कि वो यूनी से भी आती है तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं पहले ये करो काम बेटा, ये करना ज़रूरी है। हमारी माँ भी हमें यही कहती थी, कहीं जाओगी तो ये सब कुछ नहीं चलेगा, ये तो ज़रूरी है, सीखना है, खाना सीखना पकाना है। जरूर आना खाना चाहिए। पकाना बिल्कुल आना चाहिए, इसलिए कि एक होता है ना कि दिल का रास्ता और ज़ुबान से है। हाँ। वही खाना अगर अच्छा लगा अगर हाँ। तो सब जगह खाना- आप अपने आप को मनवा सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने आप को मनवा सकते हैं। खाने के अलावा हमारी जो हमें लगता है कि हमारी माँ बहनों को हमारे घरों में खाना पकाना सिखाना या कोई भी काम आप सिखाते हैं, उसके साथ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई, पूरी पढ़ाई उनको कराएं अच्छे से, जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं, और ज़िंदगी में वो जो करना चाहते हैं उनके शाना बशाना हमारे भाई और वालिदैन उनके साथ खड़े हों। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। भाई क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं मुबीन बात कर रही हूँ लाहौर से। मुबीन लाहौर से। कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। मेरी बहन क्या कहना चाहती हैं? भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ना रसगुल्ले बनाना सिखा दे। क्या चीज़? रसगुल्ले मैंने बनाने सीखने हैं। मैं रसगुल्ले। बनाती हूँ तो वो सख्त हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पर मिठाई मास्टर बैठी हुई हैं। ठीक है जी, इनसे हम पूछते हैं अभी। और इसके अलावा क्या फरमाइश है मुबीन आपकी? जी मेरी ये फरमाइश है कि एक आप मुझे बिरयानी बनाना सिखा दे। बिरयानी? मिसाले उसमें कम हो, मसाले बहुत कम हो। बिरयानी लेस स्पाइस ना? हाँ जी ठीक है। क्योंकि घर में ना मसाले पसंद नहीं करते। ठीक है मेरी बहन, ठीक है। मैं इंशाल्लाह मुबीन आपकी फरमाइश जल्द पूरी करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है सोनिया अशफाक, जो कि मज़ेदार सी आज मेमनी रेसिपीज़ हमें बनाना सिखाएंगी। तो आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा, मैं आपसे सोनिया मेरी बहन ये कहूँगा कि रसगुल्ले आपको बनाने आते हैं? जी बिल्कुल है ना? आते हैं। सारी और मिठाइयाँ आती सारी हैं। मिठाइयाँ सारी और मिठाइयाँ इनका आती हैं। नाम जो है ना, लोगों ने मिठाई वाली के नाम से सेव किया हुआ नंबर देख मेरा। लें ज़रा। तो इसका मतलब है इनकी मिठाइयाँ जो है ना वो मशहूर है मार्केट के बहुत अंदर। ज़्यादा मशहूर। तो ज़रा हमारी जो बहन बता रही थी कि उनके रसगुल्ले का। रसगुल्ले सख्त हो जाते हैं, तो हाँ। उसकी वजह आपको क्या लगता है? उसकी वजह ये है कि अगर हम जो दूध का छेना जो बनाते हैं ना, सही है। वो अगर हमारा सख्त बनेगा तो रसगुल्ले हमारे सख्त बनेंगे सही हमेशा। है, तो उसको नरम बनाने दूध का तरीका क्या छेना, है? उसमें जब हम दूध फाड़ने के लिए, फाड़ने के छेना लिए बनाने के लिए हम इसमें लेमन। खटाई कुछ भी डालते हैं ना, हाँ, लेमन या विनेगर। सिरका, तो उसको हमें कम यूज़ करना है। सही है। और थोड़ा डाल के उसे थोड़ा हिलाते रहना है ताकि वो फट जाए अच्छी तरह। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो नहीं फटा और डालो और डालो और डालो, तो वो सख्त हो गया, सख्त हो जाता सख्त हो है। जाता अच्छा, है उसको खटाई ऐड करने से। के बाद आपने रेस्ट देना थोड़ा होता सा है रेस्ट देना है, थोड़ा सा घुमाना है थोड़ा, ताकि वो फट जाएगा आराम हाँ। से। और फटने के बाद वो छेना अच्छा सा मुलायम सा बनेगा, हाँ, तो आपके बिल्कुल। रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल Perfect बनेंगे। तो मेन उसको चीज फिर जो वो है हथेली आपका से इससे आपको ऐसे ऐसे करके मलोगे ना हाँ, छेने को, तो मैश हो बिल्कुल जाएगा। मैश हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा सा बनेगा, बेहतरीन बन जाएंगे बेहतरीन आपके। बनेगा। तो ये एक आपका जो है ना की पॉइंट है, जहाँ पर आपने
चीज़ को जो है ना ग्रिप में लेना है कि वो जो आपका जो आप एक तरह की जो है ना कॉटेज चीज़ कहलाती है ये बेसिकली, ठीक है। तो वो जितना सॉफ्ट एंड क्या कहेंगे मॉइस्ट होगा, नरम होगा, उतना ज़बरदस्त आपका रसगुल्ले बनेंगे, सख्त नहीं बनेंगे। ठीक है जी। तो आज हम क्या बना रहे हैं पहली रेसिपी? आज हम सबसे पहले ये बीफ की अखनी बना रहे हैं, मेमनी सही अखनी है। जिसको हम बोलते हैं। सही है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये बीफ लिया हुआ है, सही है। बीफ लिया हुआ है, ये प्याज ली हुई है, ठीक है। ये प्याज कट की हुई है, ये टमाटर हैं 2 अदद, सही है। फिर ये धनिया है, सही है। ये हल्दी है, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ है, ज़ीरा है, लाल मिर्ची पाउडर है, नमक है, और ये तेज पत्ता है, आलू है, सही है, और ये हरा धनिया है। हरा धनिया। और ठीक है। चावल, तो ठीक सबसे है। पहले क्या ऐड होगा? ऑयल। सबसे पहले ऑयल ऐड होगा। ऑयल मुझे बताएं कितना ऐड करना है? बस 1 कप के बराबर। बहुत है? बस बस बस। अब इसमें प्याज हम डालेंगे सबसे सही पहले। है। सबसे पहले ऑयल ऐड हो जाएगा इसमें। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है जी नहीं, या थोड़ा सा सिर्फ- हल्का सोते करना है बस इसको, ताकि बहुत ज़्यादा एकदम से गोल्डन ना हो ना, वरना हमारी बहुत ज़्यादा काली हो जाएगी एकदम। सही है। बस ये थोड़ी सी हो जाए तो हम इसमें Light आलू color इसमें ले हाँ लेंगे। लाइट कलर, ताकि आलू भी इसमें साथ ही डाल देंगे तो आलू भी गल जाएंगे ठीक इसके है। तो साथ। आपको खुद रेसिपीज में खाने में क्या पसंद है? मुझे खुद तो मीठी चीज़ें नहीं पसंद, मैं खुद तो ज़्यादातर नमकीन ही खाती हूँ। नमकीन ही खाना हाँ, पसंद है। लेकिन ये खौसा मेरा फेवरेट है, जो हमारी मेमनों की डिश है, मेमनों की खौसा। जो सिग्नेचर Signature रेसिपी dish है, जो अगर आप सभी कहें, बनाते हैं। तो अगर किसी को मेमनी खाने के बारे में मालूम है या नहीं, मगर खौसा जो है उसको ज़रूर पता होगा। हाँ, खौसा ज़रूर पता होगा। खौसा सबको पसंद भी है, बच्चे बच्चे को सबको पसंद होता है। सबको खौसा। पसंद है, नो हाँ, डाउट। खौसा सबको पसंद है। तो घर में फरमाइशी सिस्टम बच्चों का चलता रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चे आजकल के सब्जियां भी नहीं खाते ना। ये सुधार- वजह क्या है? बच्चे सब्जियां नहीं खाते। नहीं, बच्चों वजह को क्या है? तो- ये आप क्या माँ बाप की हाँ। गलती है, या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, या जो ब्रांड आ गए हैं उनकी गलती? क्या वजह बच्चे क्या है आजकल गलती की? ज्यादा फास्ट फूड में पड़े हुए हैं। बच्चों को फास्ट फूड ही पसंद है। बर्गर हो गए, बर्गर हो गए, पिज्जा हो गया, रोल हो गया, फ्राइज हो गए। हाँ फ्राइज हो गए, पिज्जा बर्गर हो गया, बस इसी तरह, बस इन्हीं ऐसी चीजों में है। क्यों? वजह क्या है? क्या घर पे खाना अच्छा नहीं बन रहा, या माँ बाप के पास नहीं। टाइम नहीं है, या नहीं, क्या आजकल वजह के है? बच्चों का ये है कि इनको बस हर चीज़ ये मोबाइल में देखते हैं। बस हाँ। ये यहाँ पर ये चीज़ खुल गई, वहाँ पर ये चीज़ खुल गई, तो बस इनको ये चीज़ ट्राई वहाँ करनी चले है, जाओ। वहाँ ट्राई करना हाँ, है। वहाँ बस चले जाओ, वहाँ से जाके ट्राई कर लो। हाँ, ये तो इनको है। आप बच्चों को नहीं कहते कि मैं घर में बना के दे देती हूँ? नहीं, मेरे बच्चे तो बाहर का खाते नहीं हैं अव्वल तो, और खाते भी हाँ। हैं तो संडे संडे ऐसा होता है कि बस उनको खाना होता है। सही। तो ये है कि मैं तो ये ऑर्डर पे भी बनाती हूँ बर्गर पैटी वगैरह, तो मैं इनको बोलती हूँ कि आज मैंने ये बर्गर के फिले बनाए हैं या जिंजर बर्गर के फिले बनाए हुए हैं, तो 2 मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो चलो मैं आज आप लोगों को आज बर्गर आप बना लोगों को ये देती बना के हूँ, बना खिला दो। देती हूँ, चलो सही खा है। लो। तो अगर हमने सब्जी बनाई है तो मैं इनको ये बना के दे देती हूँ। तो चल मेरी जाता बहन, है आप इनका। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बच्चों का बाहर जो हम खाना बच्चे खाते हैं जाकर, जी। ठीक है, मतलब 100-200 रुपये, 300 रुपये से लेकर 1000-1200 रुपये तक का जो भी खाना खाते हैं, हाँ। तो वो खाना बेहतर है या घर का खाना बेहतर है? घर का खाना बेहतर है। मैं तो अभी उम्रे पे गई थी, पिछले हफ्ते ही आई हूँ, तो मैं सारा खाना यहीं से बना कर लेकर गई थी, इसलिए कि वहाँ का खाना भी नहीं, बाहर तो बाहर का ही हुआ ना, सारा कुछ घर से ही बना कर लेकर, घर से बना के घर लेके का गए। ही। हाँ, सारी मैंने पूरी पैकेजिंग वगैरह करवाई थी, पाउच हाँ, पैकिंग, और सही। यहीं से ही लेकर गई थी यहीं सारी। से पैक करके लेके फ्राई गए। कबाब, शामी कबाब, कढ़ाई, हांडी, हर चीज़ में सब कुछ यहीं से लेके गए। यहीं से लेकर अच्छा, हमारे, मैं सवाल की तरफ आऊँगा इनके, एक और सवाल मैंने इनसे करने। तो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त एक हमारे दोस्त साथी हैं, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, जब वो ईरान, इराक, शाम या सऊदीया या कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं अरब सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर खाने बड़े फीके और फीके। वो होते हैं, हाँ। ठीक है। तो हमारा अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए वो क्या कहते हैं कि मैं अचार ले जाता हूँ साथ। अचार है, मैं अचार मुरब्बा भी लेकर गई। हाँ, तो बोलते मैं अचार ले जाता हूँ साथ, और हर खाने के साथ अचार मिक्स करके खा लो, हमारा जायका आ जाता है। अब बोले जैसे- यार ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है। कल मैंने बिरयानी बनाई ना घर में, हाँ। तो बच्चे ज़ाहिर जैसे ही टेबल पर के बच्चे बोलते हैं, मम्मा ऐसी बिरयानी भी वहाँ नहीं मिल रही थी ना। यहाँ नहीं मिल रही थी, आज किसी कदर हो रही है ना इन बिरयानी की, कि वहाँ पर सिर्फ वो ऐसे ही फीके चावल हुए, ऊपर एक चिकन का पीस, चिकन का पीस आ गया, शोरबा आ गया साथ में, अगर कोई सालसा रलिश इस तरह की चीज़ वो सर्व कर देते हैं, मगर उनका खाने का। अच्छा,
अब मगर आप एक चीज़ देखें, वो जिस तरह का खाना वो खाते हैं, हाँ। मगर उनकी खुराक के हिसाब से उनकी स्किन देखिए आपने कितनी फ्रेश होती है। हाँ, कितनी फ्रेश लाल होते हैं, सुर्ख हो रहे होते हैं, खूबसूरत हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है, और अगर हम देखा यहाँ जाए पर तो मिर्चें और इतनी और खा खा हम गया। मिर्च मसाला खा रहे हैं इधर, और हमारी बीमारियां जो है ना, हमारे मैदे का मसला, जिगर का मसला, गुर्दे का मसला, 10 तरह के मसले हमारे साथ चलते रहते खड़े हैं। होते हैं। ये अच्छा, तो ये फैक्ट है। बिल्कुल पूरी ब्राउन नहीं करनी, ये सही है। ब्राउन हो गई है तो अब ठीक है, इसमें प्याज टमाटर को हम बस डाल- नरम करना है आपने, और हल्का सा सुनहरा कलर दे हाँ, देना। बस अभी उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर को स्लाइस में कट किया हुआ है मैंने, ताकि सही। जल्दी गल जाए ना। सही। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक ढक देंगे ताकि जल्दी गल जाएगा। कैप दे दूं आपको? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ये आ गया कैप। अब टमाटर को गलने तक हमने रखना है। बस ठीक ये है। टमाटर गल जाएगा तो हम सारे मसाले डाल देंगे, बीफ डाल देंगे। बीफ हमने बॉईल किया हुआ है, इसलिए कि हमारे पास टाइम कम शॉर्टेज है ना, तो अगर घर में अगर हम बनाते हैं तो हम प्याज के साथ ये बीफ को डाल देते बीफ को डाल देते हैं और पकने के लिए। लहसुन अदरक साथ डालेंगे सही। जैसे। और ये लहसुन अदरक डालकर हमने बीफ को बॉईल कर लिया। बॉईल कर लिया था। अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हैं? सर तो ठीक हो, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। असद भाई, आना की आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कीजिएगा। हेलो। हेलो जी, आना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें या बंद कर दें? जी जी, बंद है वही टीवी का वॉल्यूम। मैंने जी, टीवी का वॉल्यूम कैसी हैं आना? आप ठीक ठाक हैं? क्या कहना चाहती हैं, कहाँ हैं आप आजकल? अच्छा, लाहौर है या लाहौर से बाहर हैं? जी लाहौर में ही हूँ मैं। मैंने लाहौर लाहौर में से ही। बाहर अब नहीं जाने का इरादा, अब लाहौर ही में हूँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। कैसा है मौसम लाहौर का? लाहौर में तो स्मोक हो रही है अब तो। स्मोक हो गई यहाँ, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब ये 3 महीने जो हैं स्मोक और उसका आ जाएगा। ये मैं ले लूँ आपका? जी। प्लीज़ आप वो ऐड करें। बिल्कुल, तो बहुत सख्त स्मोक होती है लाहौर के अंदर, इवन कि आपको नज़र नहीं आ रहा होता रोडों पे। तो मेरे भाई और बहनें जितनी भी गाड़ियाँ चलाती है पंजाब साइड पे, इवन ख़ास तौर पे लाहौर में, तो वो ज़रूर फोक लाइट जो है ना, फोक हेडलाइट का इस्तेमाल करें ताकि एक्सीडेंट से बच सकें और अपने आप को महफूज रखें, और स्लो ड्राइविंग कीजिएगा। तो आना, क्या फरमाइश है आपकी? चलेगी? चलें, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शायद लाइन में डिस्टॉर्शन थी या क्या था, आवाज़ सही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर अब ये हमारी सोनिया मैंने बहन ने जो है बीफ डाला। हल्दी ऐड किया है और धनिया पाउडर ऐड किया है। जी, अब ये लाल मिर्च। अब लाल मिर्च का पाउडर ऐड हो रहा है इसमें, 1 टेबल स्पून के करीब। हाँ, लाल मिर्च डाल। ठीक और है, ये गरम मसाला पिसा हुआ। गरम मसाला। ठीक है, गरम ठीक है, मसाला हाफ तकरीबन टीस्पून। हाफ टी स्पून के करीब। ठीक है, और इसके बाद नमक अभी इसमें थोड़ा शामिल हो रहा है, आधा चम्मच। बस ये नमक मैंने उसमें बीफ में भी डाला हुआ था ना बॉईल करते वक्त, तो तो बस वो अभी मैं उसके थोड़ा सा हिसाब से डालती बस हूँ, हाफ इसमें, फिर बाद में चेक कर चावल लेंगे। का फिर डालती हूँ। ठीक है, ओके, नमक, ठीक है, फिर जीरा बस जीरा तो हम बाद में चावल डालते हैं जब। बाद में। ठीक है, बस अब ये थोड़ा सा इसमें मसाला ज़रा भून जाए इसका भून जाए। अच्छी तरह। ठीक है, टमाटर गल जाए, मसाला भून जाए। अच्छा, आलू शुरू में ऐड कर दिया ताकि कच्चा ना रहे, कच्चा ना तो वो रहे, पहले गल जाए। ऑयल और प्याज के साथ पकेगा, फिर बाद में बीफ के साथ, और फिर आप मसाले के साथ बस अब इसको थोड़ी देर कवर करके रख देते हैं ताकि ये सही थोड़ा है। सा गल जाए ना अच्छे से पक जाए। अच्छे से। ठीक है, फ्लेम स्लो करने की ज़रूरत तो नहीं है इसकी? नहीं, बस थोड़ा सा। सही है? हाँ, हल्का स्लो कर देते ताकि बेस से लगे हाँ। ना। तो आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें पहले। जी जी। तो आपको अपने घर के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद, मैं जिस तरह से आपने कहा कि मैं फीका खाना पसंद है मुझे, तो आपको खुद अपना क्या फीका बनावा पसंद है? जैसे मैं खौसा तो बनाती हूँ, बाकी ये कि मेरी ये अखनी है, पुलाव है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, सब्जी अच्छी बनती है। आपको खुद ये तुरई पसंद है? खुद। अच्छा, मेमनी कम्युनिटी के अंदर खौसे के अलावा कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, ये बताना। बट उससे पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं चाहिए। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत अल्लाह बहुत पाक शुक्रिया। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस जफर अली है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अजहर अली? मिसेस जफर अली। जफर अली, जफर अली, जफर अली।
क्या बात है, क्या बात है मेरी बहन। अल्लाह मियाँ आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता इलाही रखे। आमीन। मेरी दुआएं सर आपके मुझे साथ आपसे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी बताएं। ये सर वो आएंगे बुध वाले दिन, मेरा एक मैसेज जरा उन तक पहुंचा दीजिएगा। जी पूछिए, बताएं, सवाल वो बताएं। ना असल में बात ये है कि स्किन का प्रॉब्लम बहुत आजकल वबा चली हुई है। मेरी बहन मैं समझ गया। इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब आपा देंगी, मैं आपा को बता दूंगा। जी यहाँ पर ये मज़ेदार सी जो है ना मेमन रेसिपी जो है अकनी बन रही है और तकरीबन बेस तैयार हो चुका है। अब क्या होना है नेक्स्ट? अब इसमें बस ये जीरा हम शामिल करेंगे। सही है, ठीक जीरा है। शामिल हो रहा है। सही है। और ये तेज पत्ते। तेज पत्ता, ठीक है। ठीक है, अब पानी डालेंगे। पानी दे दूँ मैं आपको? जी। ओके, हियर यू गो। ये पानी आ गया। पानी कितना ऐड करना बताइएगा? बस बस। परफेक्ट। डन। बस ये 2 ग्लास के करीब पानी डालते हैं, जिससे सही ये है। चावल बस बन जाएंगे हमारे। अब ये चावल पानी में उबाल आएगा तो हम ये हरा धनिया डालेंगे। ठीक है। ये बस देखें आ गया। बॉयल आते ही इसमें हरा धनिया फ्रेश साफ ताज़ा धनिया जो है इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसके बाद चावल ऐड हो जाएंगे। तो आप सब ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी। असद भाई, ये पॉसिबल है कि हम अभी आपा का नंबर स्क्रीन पे चला दें? हाँ, ज़रा उम्मे राहिल आपा का नंबर स्क्रीन पे चला दें। और मैं ये कहूँगा अगर बहन आप हमारा शो देख रही हैं तो आप उम्मे राहिल जो हमारी आपा हैं, आप उनको डायरेक्ट भी कॉल करके जो है ना उनसे बात कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये चावल का हम नमक डालेंगे। चावल ऐड करने के बाद नमक इसमें सोनिया जो हमारी बहन है और ऐड कर रही हैं क्योंकि नमक इसमें कम था। ठीक है, नमक ऐड करने के बाद ये स्क्रीन के ऊपर आप देखें उम्मे राहिल हमारी जो आपा हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर, इनका नंबर ऑन स्क्रीन है। आप में से कोई भी अगर सवाल करना चाहता है और उनको इमरजेंसी है वेडनेसडे से पहले, अगर वो उनसे बात करना चाहता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आपा से बात कर सकते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि अगर आपा के पास कल टाइम हुआ तो कल आपा हमारे शो में मौजूद होंगे इंशाल्लाह। डन। बस अब ये चावल अभी दम पे रखेंगे। अब इसको हम कैप कर दें या पानी और ऐड होगा? बस थोड़ा सा एक पानी ऐड होगा। पानी और ऐड होगा थोड़ा सा? बताइएगा। बस अब चूल्हा थोड़ा सा तेज कर दें ताकि पानी बस ये खुश्क हो जाए। चूल्हा थोड़ा सा तेज कर दें। तेज कर दूं? ये फुल है। बस सही। अभी 2 मिनट में इसको जोश आ जाएगा। बस ठीक है, अब ये यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं बर्नर ऑन कर देता हूँ। ठीक है। अब जो रेसिपी बन रही है अकनी, इसमें जल्दी जल्दी बता दें क्या है क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। ये हमने दलिया, गेहूं का दलिया होता है, इसको हमने बॉईल किया हुआ है। पकाने के लिए क्या ऐड करना है? पकाने के लिए घी और गुड़। जी ठीक है, घी और गुड़ मिक्स होगा, अच्छी तरह से पकेगा। अच्छी तरह पकेगा, फिर इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे बस। फिर इसके अंदर मिक्स कर देंगे दलिये के अंदर। जी। ठीक है जी। यहाँ पर इन्होंने घी ऐड किया और घी के साथ इन्होंने गुड़ ऐड कर दिया, राइट? हाँ, बिल्कुल। गुड़ ऐड अब ये करने के मैंने दलिये को मैंने ये किया है बॉईल। इसके अंदर ये मैं गूंद फ्राई किया हुआ डाल रही हूँ। फ्राई गोंद इन्होंने ऐड किया, दलिया बॉईल उसको भुना हुआ था, सॉरी चूरा किया हुआ था। और ये 4 मगज जो 4 मगज भी ऐड कर दिए इसके अंदर। ये खोपरा, और अब खोपरा ऐड हो रहा है। ये इलायची पाउडर, ये किशमिश और ये तिल। जी ठीक है, तिल, इलायची पाउडर, किशमिश, खोपरा, 4 मगज, दलिया भुना बॉइल्ड और चूरा। ठीक है जी। और इसके अलावा गोंद को फ्राई किया हुआ है। ठीक है जी, सारी चीज़ें इन्होंने एक साथ शामिल कर दी। हाँ, ये बहुत हेल्दी भी है, अगर बच्चों को भी हम नाश्ते में भी देते हैं
और हमारे यहाँ तो बड़े और जो बुजुर्ग हैं वो तो दूध में इसको डाल के खाते हैं, दूध में डाल सुबह के में खाते नाश्ते में। जैसे हमने ये बना के रख दिया डब्बा भर के, हाँ। सर्दियों में ये ज़्यादा खाते हैं। हैं। ज़्यादा खाया जाता है। हाँ। और अब ये इसको जो है हमने मेरे गुड़ ख्याल को से अगर बिल्कुल देसी मेल्ट घी करके- में हो तो क्या बात है। हाँ, देसी घी में तो बहुत ही अच्छा है, ताकत वाली चीज़ है, ठीक है, बहुत हेल्दी है। परफेक्ट। अब ये घी और गुड़ दोनों शामिल हो गया इसके अंदर, ठीक है, परफेक्ट डन। और अच्छी तरह से इसको अब मिक्स करना है। भाई ये बहुत ज़्यादा शोर था, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, देख लेना ज़रा जब होगा तो। मिक्स ठीक है। करके बस इसके लड्डू बनाएंगे हम। भाई इसकी शेप आपने देना है। हाँ अब शेप मैटर करता है कि आप जिस तरह का भी देना चाहें, हाँ, आप उस जिस हिसाब से तरह आप का भी इसको देना शेप चाहें, हाँ, बना सकते हैं, गोल, हाँ, पेयर जैसा भी। शेप और जो भी, जो भी देना चाहें। ठीक है, डन। तो और कौन कौन सी मज़ेदार किस्म की मिठाइयाँ आप बना लेती हैं? मैं तो बहुत सी बनाती हूँ, और ये कि इंडियन कुजीन ज़्यादा, जैसे कि इंडियन भी बनाती हूँ। मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाने भी जाती थी। क्या तो बात अभी है भाई, इंस्टीट्यूट में इंडियन पढ़ाया भी आपने? पढ़ाया भी है, बिल्कुल। क्या बात है भाई, क्या बात है। इंडियन डोसा है, ये पाव भाजी है, हाँ। फिर इडली है, सांभर है, ये सब सही। चीज़ें मैं बनाती हूँ। सारी चीजें आप सारी माशाल्लाह से। चीज़ें। तो ऑर्डर जी। करने का तरीका क्या है आपको? ऑर्डर अगर करने किसी ने का- ऑर्डर करना है तो वो किस तरीके से ऑर्डर कर सकता है? ऑर्डर करने का तरीका ये है कि मेरा इंस्टा पे मेरा किचन बाइट के नाम से मेरा पेज है, किचन बाइट और उस पे एफबी पे मेरा सोनिया क्लोजिट के नाम से है। किस नाम से? सोनिया क्लोजिट के नाम से। सोनिया क्लोजिट क्लोजी क्लोजिट क्लोजिट क्लोजेक, अच्छा, और सोनिया क्लोजेक एफबी के ऊपर है, और इंस्टा पे मेरा किचन बाइट। किचन बाइट के नाम ठीक से है। है। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 0335 0335 2720 2720 393 393 0355 2720 20 393। 393। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके सोनिया को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, चाहे वो मिठाई का हो, चाहे वो किसी भी तरह की पाकिस्तानी हमारी कुजीन बेस्ड हो। तो ये गरम नहीं होगा इस वक्त? गरम है नहीं ना? गरम है, लेकिन हाँ? हम सेब को तो ये सब चीज़ों की आदत होनी चाहिए। आदत होती है, मगर असल में गुड़ है ना उसमें, वो गुड़ चिपक रहा होगा। नहीं, लेकिन ये तो हम लोगों को आदत होती है ना, ये सब काम करते करते हम आदी हो आदि चुके हो होते जाते हैं। हैं। ठीक है, क्या बात है। ये तो मुझे कुछ मज़ेदार सी जो है ना, ज़बरदस्त सी लड्डू बने हुए लग रहे हैं, और आई एम श्योर आप लोग ट्राई करेंगे तो पसंद आएगा। और इसमें क्योंकि किशमिश है, रेजन्स है इसके अंदर, ठीक है, तिल है, चार मगज़ है, और खोपरा इसके अंदर इन्होंने ऐड किया है, और क्या ऐड किया अपने हमने? मर्जी से जो भी, अब चार मगज है, तिल हाँ, है, तिल खोपरा है। है, किशमिश है। तो ड्राई तो नट्स ये कोई भी ऐड कर सकते हैं कोई भी आप ड्राई इसमें। फ्रूट आप अपने पिस्ता, हिसाब बादाम, से। काजू। अब एक मेरी कस्टमर है, वो बोलती है नहीं मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ बादाम ऐड करके दो, तो सिर्फ बादाम ऐड बादाम। करके दो, हाँ। हाँ। और एक है जो बोलती है नहीं भाई मुझे सिर्फ खोपरा ही करके दो, तो वो इस तरह वो अच्छा, कस्टमर जो की डिमांड पे। कस्टमाइज भी हो जाता है ये जी, लड्डू। डिमांड पे भी है कि डिमांड पे वो जितना कस्टमर चाहे उस हिसाब से आप इसको। हाँ, कुछ लोग हैं जो गोंद को नहीं पसंद करते, हालांकि गोंद बहुत ताकतवर चीज़ है, कमर बिल्कुल। के दर्द के लिए, पाँव के दर्द के लिए, बिल्कुल। जोड़ों के दर्द के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं पसंद अच्छा, करते। टोटकों पे बिलीव करते हैं आप? हाँ, मैं तो टोटको पे बहुत करती हूँ बिलीव। हाँ। देखिए, तो मैं तो कौन बहुत से- आजमाती भी बहुत रहती हूँ ऐसी अच्छा, चीज़ें, कौन बालों कौन से पे, टोटके इसके आपके उसके। आजमाए हुए हैं, बताएं। बालों की रेमेडी ज़्यादातर इस्तेमाल करती रहती हूँ बालों के लिए। अच्छा। और स्किन के लिए भी मैं जैसे पॉलर वगैरह पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती, जितना मैं अपने टोटके इस्तेमाल अपने करती टोटके इस्तेमाल करते हैं, तो क्या टोटका आप इस्तेमाल करती हैं स्किन के लिए और बालों के लिए? बालों के लिए तो मैं तेल बनाती हूँ, एक मैं जो अनियन वाला जो तेल बनाती हूँ वो भी बहुत अच्छा बनता है, जिससे अच्छा। बाल बहुत जैसे जड़ते वगैरह हैं, जिसके बाल हेयर फॉल जिनका हाँ। होता है, तो वो भी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। मैंने तो आजमाया ऑयल हुआ के भी लिए है। किस तरह से, मतलब अनियन का क्या एक प्योरे? अनियन है, अनियन हाँ। को आपने छीला, हाँ, इसके बाद है ना लौंग ली, सही है। लौंग ली, 4-5 लौंग ले ली, उसके साइडों में सारी लौंगे डाल दी, सही ऐसे है। ऐसे करके डाल दी हाँ, पूरी, पिरो दिया उसमें। पिरो दिया। सही है। और फिर ऑयल लिया आपने, चाहे आप वो खोपरे का लो, ज़्यादा सरसों का लो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके अंदर ये अनियन डाला, कड़ी पत्ते डाले और मेथी दाना डाला, सही। और उसको पकाने के लिए रख दिया। इतना पकाया कि वो अनियन बिल्कुल ब्राउन हो गया। सही है। फिर इसको डिस्कार्ड करके छान सही। के फिर बोतल छान भर के, लो, बोतल और भर नहाने लो। से आधा घंटे पहले लगा लो और फिर नहा लो। बाल आपके बहुत अच्छे हो बेहतरीन हो जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल बाल। जड़ना बंद। झड़ना बंद हो जाएंगे, पक्की बात है। पक्की बात है, मनी पैक गारंटी है। भाई मनी पैक गारंटी है भाई, ये मनी पैक गारंटी है सोनिया हमारी बहन की।
आप लोग अगर इस रेमेडी को अप्लाई करते हैं तो सोनिया को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप बाल गिरना बंद हुए या नहीं। हाँ बिल्कुल। जिसमें इन्होंने बताया कि अनियन में लौंग को पिरोकर कड़ी पत्ता और मेथी दाना के साथ ऑयल को इतना पकाना है कि अनियन का कलर चेंज हो जाए और उसके बाद उसको क्या कहते हैं छान कर जो बाकी की चीज़ें उसको डिस्कार्ड कर दें, ऑयल को रूम टेम्परेचर पे लेकर आए, आधा घंटा नहाने से पहले आप इसको लगा लें और फिर शावर ले लें। ठीक है। और स्किन के लिए क्या अप्लाई करते हैं? और स्किन के लिए तो मैं ये बेसन का आटा है, चावल का आटा है और दही है, दही, इन सब का पेस्ट बना के, बेसन का आटा, चावल का आटा और दही हाँ। उसको और इसका पेस्ट बना के नहाने से पहले बस ये कि मुंह धोया आपने, थोड़ी देर पहले अप्लाई कर लिया और फिर धो लिया मुंह। इसलिए हम किचन में काम करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता हमें पार्लर वगैरह जाने के लिए। राइस बेसिस स्किन का राइस का पेस्ट जो वो स्किन को टाइट करता है, बहुत ही अच्छा है, का काम कर रहा होता है। अब इसके ऊपर हम जो सिल्वर चांदी का वर्क लगा लेंगे। सही है, सिल्वर वर्क लगेगा इसके ऊपर, चांदी का लड्डू और खूबसूरत लगेंगे आपके। ठीक है, जो आपने बनाए हैं। अच्छा, इसको शेप अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का शेप देना चाहें। ये आ गया आपके पास चांदी का वर्क, मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, हियर यू गो, परफेक्टली डन। बहुत है और चाहिए होगा आपको? नहीं बस बहुत है। हाँ बहुत है ना। हल्का सा गीला करके जो है ना पानी अप्लाई करके या कोई नहीं घी ऐसी पानी घी अप्लाई करके के लड्डू के ऊपर जो है ना चांदी का वर्क जाए, बस स्टे कर जाए। तो उससे होगा क्या कि आपके लड्डू में जो है वो खूबसूरती आ जाएगी। हाँ, जान आ जाती है इसमें थोड़ी। और अगर कोई गोल्ड पेपर लगा दे तो क्या बात है? हाँ, गोल्ड भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, जो मर्जी। जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, उतना मीठा हो जाएगा। जितना आप जो भी चीज़ डालना चाहें। मिठाई भी गुड़ तो डला हुआ है, आप ज़्यादा गुड़ नहीं डाल देना, पता चले ज़्यादा मीठा हो जाए। हाँ, वरना ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बस ये मैं सेव कर देता हूँ। परफेक्ट, रुकें आप, ये आ गया, परफेक्टली डन। तो मैं ये चाहूँगा बहन कि एक आप ये राइस भी सर्व कर दें और साथ साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो हम ब्रेक की तरफ भी जाएंगे। कॉलर है? अच्छा जी, एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बिलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं आपको फिर याद आ जाएगा, मैं हुमा बात कर रही हूँ। हुमा जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। काफी अर्से के बाद मैंने कॉल किए, जब आपकी सिस्टर का नाम है तो उस तरह तो आपको ये फौरन याद आ जाता होगा। तभी मैं आपको जो है ना, मैं एकदम मुझे याद आ गया कि मेरी छोटी का नाम है और लास्ट टाइम हमारी तकरीबन कोई 2-3 मंथ्स बैक मेरे ख्याल से हमारी बात हुई थी, 2-3 महीने पहले। जी। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से आपका शो बड़ा अच्छा ही जा रहा है, लेकिन यह है कि जो भी गेस्ट आते हैं वो इतनी माशाल्लाह से अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, है ना, कि दिल खुश हो जाता है। और दूसरी जो अभी इन्होंने मिठाई भी बनाई है, हाँ, तो अच्छा लग रहा है। और दूसरी ये है कि एक हेल्प भी हो जाती है ना। देखिए हमारे जैसे हस्बैंड है और हाँ, या फादर है, भाई है, जो भी है, तो उनकी एक थोड़ी सी जैसे हाथ बटाती हैं घर की ख़वातीन, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप कब आ रही हैं, आप कब पका रही हैं हमारे शो में? मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो आऊंगी आपके शो पे। आप आए भाई, आप खाना तो पकाते होंगे ना? जी, मैं खाना तो बनाती हूँ, बहुत कुछ सीखा है मैंने जितने भी। और हैरत की बात है, मैंने जैन शेफ से मैंने सीखा है। सबसे पहले मैंने सीखा था शेफ जाकिर से। अच्छा, जाकिर भाई से सीखा था? शुरू में जब वो एक चैनल पे आते थे। हाँ जी, जाकिर भाई आजकल अमेरिका में होते हैं। उनकी बीच में तबीयत भी खराब थी, अल्लाह मियां उनको शफा अता फरमाए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो जाकिर भाई हमारे पायनियर में से हैं और उन्होंने बड़ा मीडिया के ऊपर जो है ना आकर स्क्रीन पे लोगों को सिखाया, बताया। नो डाउट टीचर हैं वो बहुत सारे लोगों के। हेलो, चले गई? चलें जी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ये चाहूँगा कि सोनिया मेरी बहन एक दफ़ा रेसिपी को अगर आप रिपीट कर दें कि आपने अखनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की। मैंने अखनी बनाने के लिए बीफ मैंने लिया था। बीफ को मैंने लहसुन अदरक डाल के, हाँ, साबुत गरम मसाला डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल कर लिया। मैंने प्याज को तेल में प्याज डाली,
प्याज को सौते किया, आलू डाला, इसके पकाया, अंदर मैंने टमाटर टमाटर ऐड डाला, कर दिया, बीफ डाला, ठीक है, हल्दी डाला, सही मिर्ची है। डाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सब, जीरा और सही है। तेज पत्ते, तेज पत्ता, ये सब डालकर आपने पकाया, पका लिया, पानी डाला, चावल डाला, चावल ऐड किया, हरा धनिया डाला, हरा धनिया डाला और उसके बाद दम पे रख दिया, दम पे रख दिया। और ये बेहतरीन सी अखनी जो है रेडी है। रेडी तो ये मेमनी अखनी जो है मतलब बहुत घर में रेगुलरली खाई जाती है। हाँ, ज़्यादातर हमारे घर पे जुम्मे वाले दिन या संडे बनती है, ज़्यादातर बनती है। सही, क्या बात है। अच्छा, लड्डू की भी एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर दें कि सबसे पहले घी में लड्डू को, ये मैंने दलिया को मैंने बॉईल किया है। दलिया को बॉईल करने सबको मतलब नहीं आता इतनी जल्दी कि वो दलिया का जो कणी होती है ना उसको पकाना ज़रूरी है। सही है, अच्छी तरह से तो आपने इसको बॉईल करना है इसको। एक तो दलिया को बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद मैंने इसको घी को गर्म किया, गुड़ डाला और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। अच्छा, आपने इसको क्रश कैसे किया दलिये को? इसको चॉपर मशीन में या नहीं, हाथ से ही हो जाता है। जब हमने आटा गूंदा ना दलिये का, तो उसके अंदर घी को हम थोड़ा सा मोड़ डालेंगे उसके अंदर। सही है। तो और फिर उसको आटा गूंद के उसके लड्डू बना के उसको बॉईल कर लेंगे। सही है, उसको बॉईल करके फिर उसके बाद जब बॉईल हो जाएगा तो इसको बाद में हाथ से ऐसे मसल लेंगे, तो चूरा हो जाएगा बिल्कुल पूरा। हमारे साथ मौजूद हैं सानिया अशफाक किचन बाइट्स के नाम से इनका होम बेस्ड बिजनेस है, और ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी अखनी और लड्डू, इसको क्या कहेंगे? मलीदे के लड्डू। मलीदे के लड्डू, ठीक है। 2 रेसिपीज़ इन्होंने बनाई है और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट के अलावा आप कॉल कर सकते हैं। मगर टाइम ख़त्म हो चुका है, तो जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि हमारी बहन जो सोनिया अशफाक हैं कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या बताना चाहेंगी? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं, जो अपने टैलेंट को छुपाकर, वो ख़वातीन में अगर कुछ भी टैलेंट है तो ख़वातीन आगे आएँ और अपने टैलेंट को आगे लेकर आएँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, हर चीज़ है, तो वहाँ पर अपने टैलेंट को आगे लाएँ और काम करें और आगे करें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। नो डाउट, इसमें हमेशा हमारा कहना यही होता है कि हमारी जो भी बहनें हैं, माएँ हैं, जो घरों में मौजूद हैं और वो अपना टैलेंट ज़ाया कर रही हैं, उनको सपोर्ट करें, उनके भाई, उनके हस्बैंड, उनके वालिदैन, ताकि वो आगे बढ़ें और उनके शाना बशाना खड़े हों, ठीक है, ताकि वो उनका राइट और लेफ्ट हैंड बन सकें, ठीक है। तो मिलकर ही घर चलता है ना? बिल्कुल, हाँ। तो मिलकर ही घर बनाएंगे और मिलकर ही घर चलेगा। तो ये हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, आप आए। हमारी दुआ है कि आपका ये जो किचन बाइट है ये किचन रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाए आपका, इंशाल्लाह फ्यूचर में। आप इतने मज़ेदार खाने बना रहे हैं और इसी तरह आप लोगों को सिखाएं भी, पढ़ाएं भी और खुद भी देखें, खुद भी सीखें, खुद भी पढ़ें। सीखने का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं है ना? तो चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सोनिया से, हमारी बहन से इजाज़त चाहते चाहते आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।